A very good morning to all of you. So let's start the video without further ado. हम लोग आज शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल। वाटर ऊज, वाटर मीन्स होता है पानी और ऊ का मतलब होता है परेशानी, संकट, पानी की संकट। ऑन नेगोशिएशन, समझौता पर। टू अमेंड, अमेंड का मतलब संशोधन करना। इंडस वाटर ट्रीटी मीन्स समझौता। इंडस वाटर समझौता में संशोधन को लेकर के ये नेगोशिएशन है और इस पर क्या है, वाटर की संकट है, पानी की संकट है। ओपनिंग अप मीन्स होता है खोलना। इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण। इंडस वाटर ट्रीटी could come with its own set of challenge। संपूर्ण इंडस वाटर समझौता को खोलना एक क्या हो सकता है, सेट ऑफ चैलेंज, चुनौती आ सकता है, चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इशू नोटिस टू पाकिस्तान। नोटिस को हम इशू करते हैं, हमेशा दिमाग में रखिए कि नोटिस हमेशा इशू ही होगा। सरकार का यह निर्णय है कि पाकिस्तान को नोटिस जारी करने की। कॉल फॉर मीन्स होता है डिमांड करना। नेगोशिएशन टू अमेंड द इंडस वाटर ट्रीटी, और ये डिमांड करते हुए, समझौता की एक डिमांड करते हुए कि इंडस वाटर समझौता पर में क्या किया जाए, उसको संशोधन किया जाए। और ये गवर्नमेंट का डिसीजन जो है, उस सरकार का जो निर्णय है, मस्ट बी कंसिडर्ड केयरफुली। कंसिडर में होता है विचार करना, सावधानी पूर्वक। जो ये निर्णय लिया गया सरकार का निर्णय, उस सावधानी पूर्वक अवश्य विचार किया जाना चाहिए। वैसे कंसिडर में सता मानना भी होता है। न्यू दिल्ली सेज दिस एक्सट्रीम स्टेप इज ड्यू टू पाकिस्तान इंट्रांसिजेंस ऑफ हर ऑब्जेक्शन टू इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू कश्मीर। न्यू दिल्ली सेज, न्यू दिल्ली मीन्स इंडिया, भारत ने कहा कि दिस एक्सट्रीम स्टेप, एक्सट्रीम मीन्स होता है कड़ा, यह जो कड़ा स्टेप जो लिया गया है, कदम जो लिया गया है, वो किसके कारण है, ड्यू टू मीन्स कारण, के कारण। पाकिस्तान की इंट्रांसिजेंस का मतलब होता है अडिग। पाकिस्तान की जो जिद्दी है, अडिग है, किस बात को लेकर कर, ऑब्जेक्शन पर, आपत्ति पर, कि ये 2 इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में। पहला है द 330 मेगावाट किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पहला ये हो गया। और दूसरा है द 850 मेगावाट रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो चिनाब नदी पर है। इसीलिए भारत यहाँ पर जो है ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है कि पाकिस्तान का ये अडिग है। 2 किसको लेकर के, एक किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है इस बात को लेकर के, और रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इस बात को लेकर के पाकिस्तान का अडिग है। इसलिए भारत ने एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया। इंडिया हैज़ आर्गूड सिंस 2006, भारत ने ये तर्क दिया है, बहस किया है सिंस 2006 से। व्हेन, जब, द ऑब्जेक्शन बिगेन, जब आपत्ति शुरू हुआ, दैट की द प्रोजेक्ट्स वर विद इन द ट्रीटी फेयर वाटर यूज। क्या था कि जो प्रोजेक्ट है वो समझौता के उचित पानी इस्तेमाल के अंदर में था ये प्रोजेक्ट। हाउएवर, हालांकि पाकिस्तान हैज़ रिफ्यूज्ड टू कंक्लूड नेगोशिएशन विथ इंडिया इन बिलेटरल मैकेनिज्म। हाउएवर, लेकिन
पाकिस्तान हैज़ रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार कर देना। कंक्लूड मीन्स होता है निष्कर्ष निकालना। पाकिस्तान निष्कर्ष निकालने में मना कर दिया है। किस बात को लेकर? भारत के साथ में समझौता को लेकर के। द्विपक्षीय प्रक्रिया में परमानेंट इंडस कमीशन ऑफ एक्सपर्ट्स दैट मीट्स रेगुलरली, और परमानेंट इंडस कमीशन ऑफ एक्सपर्ट्स की जो है वो नियमित रूप से मिलते हैं। एंड और हैज़ ऑफन साउट टू सेलेक्ट इट, और प्रायः यह डिमांड किया है, प्रायः चाहा है। इस कलेक्ट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, मतलब बढ़ा देना, किसी भी तीव्र को बढ़ा देना मीन्स होता है प्रक्रिया को बढ़ा देना। तो एक्सपर्ट की जो परमानेंट इंडस कमीशन है वो प्रायः वो चाहा है, वो डिमांड किया है कि इस प्रक्रिया को बढ़ा दिया जाए। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट मीन्स परिणाम स्वरूप होता है द वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड ए न्यूट्रल एक्सपर्ट। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को नियुक्त कर दिया। न्यूट्रल मीन्स होता है निष्पक्ष, जो किसी के पक्ष में काम ना करे। बट लेकिन पाकिस्तान पुश्ड फॉर द केस टू बी हियर्ड एट द हेग। लेकिन पाकिस्तान क्या किया, इस मामले को आगे बढ़ा दिया कि हेग में सुनवाई किया जाना है। इंडिया हैज़ ऑब्जेक्टेड टू दिस सीक्वेंसिंग। लेकिन यहाँ पर भारत आपत्ति जनाया है, आपत्ति माने कड़ी आलोचना की है भारत इस क्रम को लेकर के कि ये जो पाकिस्तान द हेग जो मामला को ले गया, इस पर भारत जो है वो नाराजगी जताई है। एज क्योंकि इट बिलीव्स, क्योंकि भारत ये विश्वास करता है कि ईच स्टेप शुड बी फुली एग्जॉस्टेड बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। क्योंकि भारत ये विश्वास करता है, ये बिलीव करता है कि प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक कदम को पूरी तरीके से उस पर वर्णन किया जाना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। एग्जॉस्ट मीन्स होता है थकाना, और एग्जॉस्ट मीन्स होता है वर्णन करना। वाइल जबकि इंडिया वाज एबल टू प्रिवेल मीन्स होता है प्रचलन में होना ओवर वर्ल्ड बैंक। जबकि भारत ये एबल था, सक्षम था वर्ल्ड बैंक में प्रचलन होने में। तो फौज द प्रोसेस, प्रक्रिया को रोकने में भारत क्या था, ये समर्थ था इन 2016 में। पाकिस्तान परसिस्ट मीन्स होता है कायम रखना, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार जारी रखा। एंड और सिंस मार्च 2022, और मार्च 2022 से द वर्ल्ड बैंक हैज़ एग्रीड टू हैव बोथ ए न्यूट्रल एक्सपर्ट। और मार्च 2022 से वर्ल्ड बैंक ये एग्री हुआ, सहमत हुआ कि दोनों के पास में न्यूट्रल एक्सपर्ट होना चाहिए। एंड और एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी होना चाहिए। हियरिंग द आर्गूमेंट्स, जो आर्गूमेंट्स जो बहस होगी, बहस की सुनवाई किया जाएगा। इंडिया अटेंडेड हियरिंग्स विद न्यूट्रल एक्सपर्ट लास्ट ईयर। अटेंड मीन्स होता है उपस्थित होना, भारत उपस्थित हुआ सुनवाई को लेकर के, भारत उपस्थित हुआ किसके, पिछले साल न्यूट्रल एक्सपर्ट के साथ में। बट लेकिन हैज डिसाइडेड टू बाइकॉट COA एट द हेग दैट बिगन इट्स हियरिंग ऑन फ्राइडे। लेकिन भारत क्या किया, निर्णय ले चुका है COA कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो भी हियर होगा, जो सुनवाई होगा हेग में, उसको बहिष्कार करने की। और ये जो होना था, ये सुनवाई, ये कब सुनवाई होना था, फ्राइडे को होना था। न्यू दिल्ली सेज, भारत ने कहा, एज क्योंकि टॉक्स हैव हिट ए डेड एंड,
डेड एंड का मतलब होता है गतिरोध, इसका मतलब होता है गतिरोध। लेकिन भारत ने कहा कि बातचीत बयानबाजी, क्योंकि ये बयानबाजी जो है ये बयानबाजी गतिरोध में बदल चुका है। इट वांट्स, भारत चाहता है एंटायर ट्रीटी टू बी ओपनड अप फॉर अमेंडमेंट्स एंड नेगोशिएशंस। भारत चाहता है कि संपूर्ण समझौता हो, इसे पुनः खोला जाए, इसे खोले जाने की अमेंडमेंट के लिए और रीनेगोशिएशन पुनः समझौता के लिए भारत चाहता है कि पूरा समझौता को फिर से ओपन अप किया जाए, खोला जाए। इंडियाज एक्यूजेशन अगेंस्ट पाकिस्तान में भी वैलिड, और भारत का आरोप पाकिस्तान के विरुद्ध ये क्या है, उचित हो सकता है। वैलिड मीन्स होता है उचित। गिवन दैट, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन कारणों को ध्यान में रखते हुए। गिवन दैट का मतलब होता है इस्लामाबाद हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड मटेरियल एविडेंस ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स हैम्परिंग इट्स वाटर सप्लाई। गिवन दैट, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस्लामाबाद मीन्स पाकिस्तान हैज़ फेल्ड, यह सफल हो गया है, टू प्रोवाइड मटेरियल एविडेंस, मटेरियल से संबंधित जो एविडेंस साइज है वो पाकिस्तान यह सफल हो गया है प्रदान करने में। 2 प्रोजेक्ट की जो मटेरियल एविडेंस है उस बात को लेकर के। हैम्परिंग इट्स वाटर सप्लाई, और अपने वाटर सप्लाई को बाधित करते हुए। हैम्पर मीन्स होता है बाधित करना। द वर्ल्ड बैंक्स डिसीजन टू होल्ड 2 पैरेलल एडजुडिकेशन प्रोसेस इज आल्सो पैलेस। वर्ल्ड बैंक डिसीजन, वर्ल्ड बैंक का ये निर्णय है टू होल्ड, होल्ड मीन्स होता है बनाए रखना, एक होता है आयोजन करना, लेकिन ये एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का मतलब होता है निर्णय, जो अपेक्स कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसको कहते हैं फैसला, निर्णय। तो वर्ल्ड बैंक का एक डिसीजन है कि जो फैसला का प्रक्रिया है, 2 पैरेलल फैसला का प्रक्रिया है उसको रोक देने की, और ये क्या है, वर्ल्ड बैंक का डिसीजन इज आल्सो पेरिलस, पेरिलस मीन्स खतरनाक है। ये वर्ल्ड बैंक का ये डिसीजन जो है क्या है, ये खतरनाक भी है। एज, क्योंकि देयर कुड बी कॉन्ट्राडिक्टरी लिंक्स, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स तो अपोजिट रूलिंग्स हो सकता है। हाउएवर, हालांकि ओपनिंग ऑफ ट्रीटी फॉर रिव्यू, समीक्षा के लिए समझौता को लेकर के खोलना, हैज़ इट्स ऑन प्रॉब्लम, इसका समस्या हो सकता है। दैट की इंडिया मस्ट डेलिब्रेट ऑन, डेलिब्रेट ऑन मीन्स होता है पर विचार करना, कि अगर रिव्यू के लिए अगर समझौता को लेकर के खोला जाता है तो इसके पास समस्या हो सकता है कि इंडिया मस्ट डेलिब्रेट, भारत को अवश्य विचार करना चाहिए विद ए कूल माइंड, कूल माइंड के साथ, अस्थिर माइंड के साथ में भारत को ऐसे कंडीशन में अवश्य विचार करना चाहिए, शांत दिमाग होकर के। टू बिगिन विथ, इसके साथ शुरुआत करने के साथ, द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर समझौता, दैट की डिसाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदी होता है, ट्रिब्यूटरी मीन्स होता है सहायक नदी, ऑफ द इंडस योर सिंधु बिटवीन द 2 नेशन। शुरू से पढ़ते हैं हम लोग। टू बिगिन विथ, इसके साथ शुरुआत करने के साथ, द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर समझौता, दैट डिसाइडेड, ये डिसाइडेड निर्णय लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 ट्रिब्यूटरीज, जो इंडस नदी है और जो सिंधु नदी है उसका 6 जो सहायक नदी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में। टुक, लिया गया, ए नियरली ए डेकेड टू नेगोशिएट ओरिजिनली बिफोर इट्स साइनिंग इन 1960, और इसे लिया गया लगभग, नियरली मीन्स लगभग
1 दशक के लिए इसे लिया गया, समझौता के लिए लिया गया। ओरिजिनल तरीके से बिफोर साइनिंग 1960 में साइन करने से पहले। बिल्ट इन मीन्स होता है अंतर्निहित, वर मैकेनिज्म ये प्रक्रिया में अंतर्निहित था। फॉर कोऑर्डिनेशन को लेकर के एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट मीन्स लड़ाई झगड़ा, रिजोल्यूशन समाधान, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को और कोऑर्डिनेशन को लेकर के मैकेनिज्म में अंतर्निहित था। दैट हैव हेल्ड ट्रीटी इन गुड, और इसे बरकरार रखा गया समझौता को। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन गुड स्टेट फॉर, इन गुड स्टेट में होता है फायदेमंद होना, फायदेमंद होना, इन गुड स्टेट। ये डिस्प्यूट रिलेशन और कोऑर्डिनेशन को लेकर के, इसके समझौता को लेकर के बरकरार रखा गया ये कि हाफ ये सेंचुरी, कम से कम 50 सालों के लिए ये फायदेमंद होगा। इसलिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और कोऑर्डिनेशन को समझौता को लेकर के बरकरार रखा गया। एंड और इट हैज़ ऑफन बीन यूज्ड एज ए टेम्पलेट, और यह प्रायः इसका एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। बिटवीन अपर रिपेरियन, किसके बीच में? अपर रिपेरियन एंड लोअर रिपेरियन स्टेट वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में। रिपेरियन मीन्स होता तटवर्ती, रिपेरियन मीन्स होता तटवर्ती। दैट की इट हैज़ इंड्योर्ड, दैट की इट हैज़ इंड्योर मीन्स बर्दाश्त करना, कि यह बर्दाश्त किया है। डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष, एंड पॉलिटिकल रिटोरिक मीन बयानबाजी, रिटोरिक मीन्स होता है बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी और संघर्ष के बावजूद भी यह बर्दाश्त किया है। और ये किसके बीच में हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। इज ये टेस्टामेंट टू इट्स टेक्स्ट, और अपने टेक्स्ट में टेस्टामेंट में सता साक्षी है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट बीन एबल टू रिसॉल्व इशूज ओवर वन केस इन देयर इंडस कमीशन टॉक्स ओवर 16 ईयर्स। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट बीन एबल टू रिसॉल्व, अगर भारत और पाकिस्तान समर्थ नहीं रहा है मुद्दे को सुलझाने में, एक मामले को लेकर के, किसमें? तो इंडस कमीशन टॉक्स, इंडस कमीशन बातचीत को लेकर के 16 सालों से। व्हाट गारंटीज, जो गारंटी है वहाँ पर क्या है? दैट की दे कैन रीनेगोशिएट द होल ट्रीटी विद इन एनी रीजनेबल टाइम फ्रेम। रीजनेबल मीन्स होता है उचित, है ना। तो वहाँ पर क्या था गारंटी? कि दे कैन रीनेगोशिएट, कि भारत और पाकिस्तान पूरे समझौते को लेकर के पुनः उस पर समझौता कर सकता है अपने उचित निर्धारित समय के अंदर। एट ए टाइम, एक ऐसे समय में व्हेन देयर इज नो पॉलिटिकल डायलॉग, एक ऐसे समय में जब किसी भी प्रकार का राजनीतिक बातचीत नहीं है, जैसे ट्रेड को लेकर के, एयर को लेकर के, और रेल कनेक्टिविटी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में। रीओपनिंग एंड नेगोशिएशन, समझौता को पुनः खोलना, कुड ओपन ये न्यू फ्लैंक। देखिए, फ्लैंक का मतलब होता है घिरा हुआ होना। फॉर इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंट से बना है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंट का मतलब होता है आमना सामना करना, आमने सामने होना। तो कह रहा है कि नेगोशिएशन को, जो समझौता को पुनः खोलना, एक अवसर हो सकता है, एक नया फ्लैंक
खुल सकता है भारत पाकिस्तान सामना को लेकर के। जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सामना हो रहा है उस बात को लेकर के एक नया फ्लैंक खुल सकता है कि अगर हम समझौता को फिर से हम खोल दें तो आज का एडिटोरियल समाप्त हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।